तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी कमलनाथ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र यही कह रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें तो साफ तौर पर वो इस चीज को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और कमलनाथ ने खुद कहा अपने बयान में कि मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल है हमारे साथ फोन लाइन पर, बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अलमेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अलमेंद्र जी मैं आपका ठीक है, हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी, आपने अलमेंद्र जी को सुना, वो साफ तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाते हुए आए और उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि ये सिर्फ सूत्र हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। अनिल गोयल जी, जो कुछ मेरे भाई ने कहा है जी, वो इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। जिस पार्टी को न्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, जी, जो पार्टी आम जनता के साथ अन्याय कर रही है, जी, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए काम कर रही है, जी, सोनिया गांधी जी चाहती है कि मेरे बेटे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। जिस पार्टी की सोच ये है, जिस पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष जो भी मतलब एक जिसको जो भी के रूप में कह सकते हैं या पूरी तरीके से उनके इशारों पर चले, जो इशारे सोनिया गांधी जी करें या राहुल गांधी करें, उस पार्टी के प्रवक्ता से या उस पार्टी के नेता से इससे ज्यादा अपेक्षा करी नहीं जा सकती। आज जनता ये देख रही है कि एक तरफ वो सरकार है जो देश के लिए काम कर रही है और एक तरफ वो पार्टी है जो सिर्फ परिवार के लिए काम कर रही है। अपने परिवार को बचाना, अपने, और इनका गठबंधन भी सेम वही है। ममता है तो अपने भतीजे को लाना चाहती है, अजीत है तो अपने, शरद पवार जी हैं तो वो अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव है तो अखिलेश को लाना चाहते हैं, लालू यादव है तो तेजस्वी यादव को लाना चाहते हैं। यानी आप इनके पूरे गठबंधन का भी अगर स्वरूप देखेंगे तो पूरे गठबंधन का स्वरूप ये है कि अपने परिवार और अपने बच्चों को लाना और अपने बच्चों को बचाना। तो ये जनता साफ देख रही है कि ये किसी के लिए राजनीति नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए, परिवार के लोगों को सीएम पीएम बनाने के लिए ही सारी कवायद हो रही है। देश के लिए कुछ नहीं हो रहा। एक तो वो पार्टी, एक तो दूसरी पार्टी जो सब देश के लिए सोच रही है, वो सब देश कैसे आगे बढ़े, सब चीज किस तरह से ठीक होंगे। तो इस तरीके, इसी वजह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अलमेंद्र जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है लोकतंत्र का हनन कर रही है। अलमेंद्र जी ये भी कह रहे हैं। अमरेंद्र जी को 1975 याद नहीं है जब इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया था, रात रात में इमरजेंसी लाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। ये वो कांग्रेस वाले लोकतंत्र कहने वाले आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले वो जो इनकी मनमोहन सरकार एक अधिवेशन, एक अध्यादेश लाती है, पूरा इनका जो मंत्रिमंडल है उसको फाइनल करता है और राहुल जी आगे बाहर फाड़ कर फेंक देती है। लोकतंत्र हत्या इसको कहते हैं। लोकतंत्र हत्या कहते हैं कि इमरजेंसी को लगाना। लोकतंत्र हत्या कहते हैं कि 1984 के मेरे सिक्कों के दंगे हुए और सरकार ने दंगे करवा के सिक्कों का कत्लेआम कराया, इसको लोकतंत्र हत्या कहते हैं। आज अगर जांच, लोकतंत्र हत्या उसको कहते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को पिंजरे तोड़ता कांग्रेस के राज में कहे, वो लोकतंत्र हत्या इसको कहते हैं। आज अगर देश तरक्की कर रहा है, आज देश और आगे बढ़ रहा है, आज देश का पूरे विश्व में मान सम्मान हो रहा है और इनको लोकतंत्र की हत्या ध्यान आ रही है, क्योंकि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। परिवारवाद को जनता नकार चुकी है, भ्रष्टाचारी को जनता नकार चुकी है और ये जब उनको नकार चुकी है तो इनके पास सिर्फ जैसे दीवा बुझने को आता है ना तो फड़फड़ाता है, तो बुझे हुए दीवे के लिए फड़फड़ा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद का ही उदाहरण नकुलनाथ है, ऐसा मोदी जी ने बोला था, और भ्रष्टाचार का ही उदाहरण अशोक चौहान ही मोदी जी के शब्द हैं। उन्होंने ही आदर्श हाउसिंग घोटाले, सोसाइटी घोटाले का 50 बार जिक्र किया। हेमंता विश्व शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री है, आज जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, 50 बार आरोप लगाए हैं। बताइए, वीडियो भेजू प्ले करूँ यहाँ पे, कितनी बार बोला है। तो घोटाले की बात ना करिए, भारतीय जनता पार्टी खुद एक घोटाला मुक्त पार्टी हो गई। जिन पे घोटालों के आरोप तो सब तो भारतीय जनता पार्टी में है। अलमेंद्र जी पहले सुन लेते हैं अनिल जी को, लेकिन उसको अनिल जी को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। भाजपा में शामिल हो जाए वो निर्दोष हो जाता है, वो फाइल बंद कर दी जाती है। भाजपा से दूर जाओ वैसे ही फाइल खुल जाती है। तो केंद्रीय एजेंसियों में दुरुपयोग करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। पे लगा हुआ उनको रोकना चाहिए इस चीज को लेकर। आप सच्चाई सुनने, अलमेंद्र जी अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं, उसके पास आपके पास आएंगे। जी 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 मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये सच्चाई सुन ही नहीं सकते क्योंकि ये इनके अंदर चोट लग रही है।
कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा। आज राहुल गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं। आज आचार्य प्रमोद कृष्ण के अगर सुने कि जो व्यक्ति अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करता, किसकी इज्जत करता है? आज वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने तक के लिए टाइम देने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी अपने डॉगी को कुछ बिस्कुट खिलाने का ध्यान देता है। तो आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रहा है। चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे मिलन देवड़ा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे आपके कमलनाथ जी हो, चाहे नकुल नाथ हो, चाहे उनकी पत्नी हो, और कितने ही हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको ये कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे। मतलब अनिल जी, आपके कहने का मतलब है इन लोगों को कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है, मान सम्मान इन्हें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, मान सम्मान नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से अन्याय कर रही है और अन्याय करने वाले कार्यकर्ता इनके साथ कैसे रुक पाएंगे? मान सम्मान का तो दूर ही, मान सम्मान की तो विषय नहीं है। एक साल तक इनके महामंत्री राहुल गांधी से नहीं मिल सकते, जबकि प्रधानमंत्री से दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन टाइम मिल जाता है। तो ये सिर्फ निश्चित तौर पर इनको देश की चिंता नहीं है, अपने परिवार को कैसे बचाएं उसकी चिंता में लगे हुए हैं। और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, जो देश हित की सोचता है, जो देश के बारे में सोचता है, वो अपने आप को वहां पर दम घुटाव महसूस कर रहा है और धीरे 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 सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको छोड़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से उनका गठबंधन जो इनका रोज का रोज टूट रहा है जी। आज उनका जो है JNK का जो नेता है, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो आप बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, जो आप बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं कि इनकी आपसी कलह ही कांग्रेस को ले डूब रही है, कांग्रेस के द्वारा जो इनके साथ किया जा रहा है नेताओं के साथ, इसीलिए इन लोगों ने मन बना लिया है कि हमें ऐसे पार्टी के साथ नहीं रहना है जहां हमारी जो है हमारी बात को ना सुना जाए या फिर हमें समय ना दिया जाए, ऐसी जगह हम नहीं रह सकते। अलमेंद्र जी एक बात जी 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 आपसी कलह के साथ साथ में इनकी ना तो कोई नीति है, ना कोई नियति है, ना कोई नेता है। इसका अभाव भी इनके लिए ज्यादा इन्हें परेशान कर रहा है। नीति, नियत, नेता मतलब तीनों में से कोई नहीं। जी जी कहना है जी, ये राहुल गांधी जगह जगह पर MSP का शोर मचा रहे हैं जी। मेरा इनसे ये कहना है कि MSP जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर MSP देके दिखा दें। पंजाब में इनका गठबंधन की सरकार है, पंजाब में किसान आंदोलन का, पंजाब में MSP देके दिखा दें। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये झूठे वायदे करके जनता को गुमराह करते हैं। जब 2006 में स्वामी आसन की रिपोर्ट आई तो 2014 तक इन्होंने MSP लागू किया। बिल्कुल कायदे की बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अनिल गोयल और अलमेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में जो खेला चल रहा है, हालांकि अभी तक ये सूत्रों के हवाले से है कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी